आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ जा रहा है। ये आप आ रहा है आवाज मेरा? हाँ हाँ आ रहा है आवाज। थोड़ा एक जगह बैठ जाइए आप। हाँ बैठ जा रहा हूँ, उस जगह थोड़ा सा दिक्कत था इसलिए हट गए हैं। एक जगह देख लीजिए आप उसके बाद। बैठ गए क्या? एक सेकेंड। हाँ जा रहा है, देखिए तो। आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ हाँ आ रही है। एक मिनट। और देख लीजिए आप। ऊपर करो। स्टार्ट करें? हाँ। अभी स्टार्ट करो। हेलो। हाँ हाँ स्टार्ट कीजिए। ठीक है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं वायरल इतिहास एंड फिल्म वगैरह। आप सब सभी को पता है कि फिल्म वगैरह पे आप देखते हैं। मैं प्रॉपर्ली कुछ काम कर रहा हूँ, उससे मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आज ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जो अपने गांव समाज के लिए, समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो भली भांति आप लोग जानते होंगे। जो हमारे नए फ्लोर है, जो पुराने हैं, कुछ हमारे जो फ्लोर है वो नहीं जानते होंगे, तो उनके बारे में बता दूं कि मैं एक ऐसे शख्स को मिलने जा रहा हूँ कि पहले वो फौज में रह चुके हैं और अभी फिलहाल वो समाज सेवा, पहले नेता बने थे और अभी समाज में वो बहुत कुछ लीन है। तो आइए मैं स्वागत करता हूँ श्याम नंदन जी का। तो श्याम नंदन जी, आपका नमस्कार हमारे चैनल पे। हाँ नमस्कार आपको एवं आपकी पूरी टीम को मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम। तो आज मैं कुछ बात करूंगा इनसे और कुछ ऐसे बात करूंगा कि आखिरकार ये राजनेता पहले फौज में थे तो फिर राजनेता बनना चाह रहे हैं, तो ऐसे क्यों बनना चाह रहे हैं और किस लिए बनना चाहते हैं, क्या इनका समाज में क्या सुधार लाना चाहते हैं, इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करूंगा। तो मैंने आपका कुछ वीडियो वगैरह देखा था, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि आप समाज में आए हैं और राजनीतिक में आना चाहते हैं, तो क्या सुधार करना चाहते हैं आप? देखिए मेरा एक ही समाज सेवा यानी राजनीति में आने का एक ही मेन मकसद यही है कि आप सभी जानते हैं कि पहले मैं सेना में कार्यरत था और सेना में एक चीज आप सभी जानते हैं कि ऊंच नीच भेदभाव अमीरी गरीबी जात पात धर्म कुछ नहीं होता है। सभी के लिए कोई भी काम जो होता है एक टीम वर्क की तरह होता है और एक टीम का हिस्सा मान के कोई ऊंच नहीं कोई नीचा नहीं, सभी के लिए बराबर का काम हो किया जाता है। और हम जो आज के सिचुएशन में देख रहे हैं, जब मैं रिटायर तो देखा कि हमारे समाज में राजनीतिक पार्टियां है वो जो समाज में विभाजनकारी नीति की ये मेरा है ये तेरा है ये मेरी जाति का है ये हमारी जाति का नहीं है ये मेरे हिंदू है ये मुस्लिम है। और तो और ये जो अच्छे लोग हैं जो अमीर लोग हैं उनको ही किसी चीज की लाभ, अगर उनको कुछ हुआ तो सारे राजनेता या नेता पहुंच जाते हैं, अगर किसी गरीब के यहाँ कोई भी बात हुई या कुछ हुआ तो उनके यहाँ लोग जाने वाला बहुत कम नेता मिलते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय सेना में दे दिए, अब जो मेरा कुछ समय जीवन का जो समय बचा हुआ है उसको मैं समाज सेवा में दूंगा और ऐसे लोगों के बीच में दूंगा जिसका कोई नहीं है, जिसके पास कोई नहीं जाता है। अगर किसी गरीब के साथ हमें, आप जैसा कि हमारे बारे में देखे होंगे कि चाहे आंधी हो तूफान हो पानी हो कीचड़ हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी ऑब्स्टिकल मेरे लिए
बाधा नहीं बनता है समाज सेवा के लिए। और इसलिए मैं समाज सेवा में आया, क्योंकि समाज को एक नई राजनीति, नई दिशा देने के लिए कि नहीं, सब का बराबर हक है, सबको उतना ही हक है जो इस संसार में पैदा लिए हैं। अगर अंबानी की वोट की कीमत और एक गरीब आदमी जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उसकी वोट की कीमत भी बराबर है, तो जब सबकी वोट की कीमत बराबर है तो सबको हक बराबर जो मिलना चाहिए, यही मेरा एम था और इसीलिए मैं आया। आप सबसे ज्यादा किसको, कौन सा पार्टी को पसंद करते हैं, भाजपा या आरजेडी को? जैसे मैं तो आरजेडी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। और एक चीज मैं, जब आप ये बात कर ही दिए तो मैं डिटेल से बताता हूं कि आरजेडी पार्टी से आज बहुत सारे लोग नफरत, माने तरह तरह के उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। जब भी आरजेडी की बात आती है, लालू यादव की बात आती है, तो चारा चोर कमेंट, मैं भी कुछ वीडियो वगैरह डालता हूं तो उसमें चारा चोर है। यहाँ तक कि जिस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस समय तेजस्वी यादव बहुत छोटे थे, उनके ऊपर भी वो लांछन लगाया जाता है। जबकि इस भारत देश में लगभग 250 से ऊपर बड़े बड़े घोटाला हुआ। वो घोटाला इतना बड़ा बड़ा 8,000 9,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ। लेकिन अगर जो कुछ बोल रहे हैं, जो चारा चोर बोल रहे हैं या चारा घोटाला बोल रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूं, वो ऐसे लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको बाकी घोटाला के बारे में पता है। और तो और, जो नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो लोग ये समझे थे कि वो भ्रष्टाचारी के ऊपर खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनका कहने का मकसद ये था कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, सबको अपने में मिला लूंगा। और आज देख चुके हैं, हेमंत बिस्व शर्मा है, मुकुल राय हुए, शुभेंदु अधिकारी है, आप शिवराज सिंह चौहान है, अभी तो नया नया जो कि मोदी जी बोलते थे कि इस अशोक चौहान जो कांग्रेस के थे, ये शहीदों की विधवा का घर छीनने वाला व्यक्ति है। मोदी जी तो उनको भी नहीं छोड़े, उनको भी अपने में मिला लिए। तो तमाम जो भ्रष्टाचारी थे उनको मिला ही लिए। लेकिन मैं ओरिजिनल मुद्दे पर आता हूं कि लालू यादव राजद को क्यों हम सपोर्ट करते हैं। इसका एक ही कारण है कि जब समाज में छुआछूत जो चरम सीमा पर था, ऊंच नीच चरम सीमा पर था, अमीरी गरीब का भेदभाव बहुत बड़ा था, अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज्यादा था, तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान तो लिख दिया, लेकिन संविधान में जो अधिकार दिया गया गरीबों को, दलितों को, पिछड़े को, वो अधिकार से सभी लोग वंचित थे। और उस समय जरूरत था सामाजिक न्याय की। जैसे हम फौज में रहते हैं तो बाघ और बकरी एक साथ पानी पीता है, उसी तरह जरूरत थी सामाजिक न्याय की। और उस समय जरूरत था कि इंसान है, जब पैदा लिया है, दो हाथ पैर है, सभी को बराबर पैदा लिया है तो बराबर है सब, कोई छुआछूत नहीं है। अगर चमार का काम जूता सिलना ये धर्म नहीं, ये धंधा है, समझे कि नहीं। तो पंडित का जो काम है, जो धर्म बोलते हैं, तो इसलिए सामाजिक न्याय दिलाए। लालू यादव ने गरीबों को जीना सिखाया, सर उठाकर चलना सिखाया, दलित पिछड़े को सर उठाकर चलना सिखाया। इसलिए मैं आरजेडी को सपोर्ट करता हूँ। मैंने आपके बारे में एक कॉल मैंने लगभग 9:30 बजे रात में कॉल किया था आपके गांव में कि कुछ ऐसा बात बताइए जो श्याम रंजन की कुछ गलत की है। तो 2-3 कॉल किया, तो 2-3 कॉल में से कोई ऐसा बंदा ही नहीं मुझे मिला जो मुझे बोला कि श्याम नंदन राय, मैं क्या बोलूं, उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं। कुछ तो गलत की होगा, कुछ तो ऐसा समाज के बारे में बोल दिए होंगे, कर दिए होंगे, कुछ तो रिस्पॉन्स आया होगा ना कहीं से। ऐसा बोलते नहीं, ऐसा क्या करते हैं समाज में, ऐसा रिस्पॉन्स आपको कहीं बच्चा भी आप लोग को भी उनसे रिस्पॉन्स आया नहीं। मैं उनके बारे में अभी तक गलत बताया। देखिए, हम सबसे पहले तो जितने भी हमारे समाज में, जब मेरे समाज की बात आती है तो ऑल ओवर जो मेरा क्षेत्र ही नहीं, जहां तक मेरा लगाव है, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को, सबसे मैं छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी गार्जियन है, उनको मैं कहता हूं कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे कुछ गलती ना होता है।
तो सबसे गलती होता है, सबसे कुछ गलत होता है। और मेरा मानना है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर मेरे से कुछ गलती होता है तो डायरेक्ट मुझे बताइए, और अगर मुझे बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आप मेरे अपने हैं और उस गलती को मैं सुधार करूंगा। आप अगर मुझे बताइएगा तब तो मैं अपनी गलती का सुधार करूंगा। और इसीलिए छोटा से छोटा बच्चा भी है, अगर कुछ गलती होता है तो मुझे बताता है कि अंकल या भैया ये काम ऐसे होना चाहिए, और मैं उस चीज को रिसर्च करता हूँ, उस पर मंथन करता हूँ और वैसा करता हूँ, उस चीज को मानता हूँ। ये नहीं कि मैं मोदी जी की तरह जो मैं बोल दिया वही फाइनल है, झूठ है, सच है, वो काम मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि सभी समाज मतलब एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता है, समाज बहुत सारे लोगों से बनता है। और समाज की सेवा के लिए सबकी बातों को जानना, सबके अनुसार चलना पड़ता है। और मैं ये सभी लोगों को, और मैं फिर आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो भी मेरे गार्जियन तुल बड़े लोग हैं, हमसे उम्र में बुद्धिजीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे उम्र दराज साथी है, सबसे मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर सच में अगर आप मेरा साथी है, ये मेरा शुभचिंतक है, तो अगर कुछ भी गलती होती है मुझे बताइए, और ताकि मैं उस गलती को दूर कर सकूं। और मेरा अभी जो फिलहाल अभी जो सबसे ज्यादा सवाल बिहार के लिए उत्पन्न हो रहा है, वो सबसे बड़ा मुसीबत है कि बिहार के युवा नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, बिजनेस के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हर युवा अगर नौकरी के पीछे भागेंगे तो कभी भी बिहार डेवलप नहीं करेगा, सिर्फ वही वाहवाही में रह जाएंगे कि मैं सिर्फ एक नौकरी मिला, एक ही आदमी या दो आदमी कल्याण हुआ, इससे ज्यादा किसी का नहीं हुआ। अगर कोई भी युवा बिहार के अगर कोई बिजनेस करता है, कुछ अपना प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो मेरा मानना है और लगभग जो जो मानने वाले हैं उनका भी यही कहना है कि अगर बिहार में अगर बिजनेस करना अगर चाहे कोई तो नहीं किया करने दिया जाता है। अगर कोई युवा है वो आगे बढ़कर के जितना भी बिजनेस है। क्यों आजकल के हर युवा को देखता हूँ कि हमको जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। मैं आपको एक रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ, मेरा एक मानना है मेरा, जो मैं अपने से खुद करता हूँ। मैं भी बहुत पहले मैंने जॉब के बारे में बहुत ढूंढा, ये करूंगा वो करूंगा ये होगा, मैंने हर जगह दौड़ा। फिर मुझे मैंने बोला कि साल 2 साल के लिए मैं दुनिया की नज़र में रहता हूँ, जब तक मरूंगा नहीं तब तक मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं दुनिया की नज़र में साल 2 साल के लिए बढ़ गया और मैं एक चीज़ भूल के ध्यान दिया कि हमें बिजनेस के तौर पे जाना है, अपने मतलब खुद करना है, ना कि हमारे ये है कोई जॉब चाहिए चाहिए। हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पढ़ना है, लेकिन बिजनेस जब तक नहीं करेंगे, एक गुजरात देखिए, सबसे बड़ा विकसित देश है। महाराष्ट्र देखिए, सबसे बड़ा विकसित राज्य बना हुआ है। क्यों बिहार के युवा नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मुझे यही सबसे बड़ा सवाल आता है, क्यों भाग रहे हैं? हर आदमी से मैं पूछता हूँ कि बिहार के आदमी बिजनेस नहीं करना चाहते, क्यों? मैं आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और मैं इसी सब बातों के लिए मैं बहुत चिंतित रहता हूँ कि एक समय था 1990 के दशक में सामाजिक न्याय की जरूरत थी, और हमारे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय किए। उसके बाद जब सामाजिक, देखिए हर चीज का एक समय होता है, सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय की जब बात आई, अब आर्थिक न्याय की बात आई, तो आप देख रहे हैं कि सरकार जो है, सरकार उस समय से लगातार बीजेपी और जेडीयू की चल रही है। तो जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी जिस समय आर्थिक न्याय की जरूरत पड़ी। हर किसी का इच्छा रहता है कि हम स्वरोजगार करें और अपने घर में, क्या बताइए कौन ऐसा पत्नी है जो चाहती है कि मेरा पति कहीं और दूर देश, दिल्ली, मुंबई, पंजाब में काम करे। किसी भी व्यक्ति की कौन माँ चाहती है कि मेरा बेटा कहीं बाहर जाकर कमाए, कौन भाई चाहता है कि मेरा भाई मेरे से दूर रहे, सभी परिवार चाहता है। लेकिन क्या करे, जब आर्थिक न्याय की बात आई, बिहार में रोजगार लगाने की बात आई, और उस समय पूरे पूरे जो अभी केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि बताइए बिहार में कितने रोजगार दिए, कहाँ कॉरपोरेट लगाए, कहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री लगाए, कहाँ रोजगार का अवसर दिए, जो कि हमारे युवा रोजगार नहीं करना चाहते हैं। नौकरी के पीछे भागने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि नौकरी के पीछे भागते हैं, चूंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई स्वरोजगार नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई हमारे बिहार में कॉरपोरेट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, जिसके चलते आदमी